हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट हिस्ट्री। चैप्टर 2 नेम है आपका चैप्टर का लाइफ ऑफ अर्ली मैन। लाइफ ऑफ अर्ली मैन का मीनिंग है आदि मानव का जीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आदि मानव के जीवन में क्या था, कैसे वो खाते थे, कैसे कैसे वो उन्होंने डिस्कवरी की, कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। Our information about the life of the early man is based on the remains of objects and tools that have been excavated from different parts of the world by the archaeologists। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, हमारी जो हिस्ट्री की सोर्सेज थी वो दो सोर्सेज थी, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो होते थे जिसमें फिजिकल थिंग्स मिलती थी, जिनको लोग रिसर्च करते थे और फिर वो बाद में उनसे पता चल जाता कि ये इतने साल पुरानी है, उससे उन्हें पता चल जाता कि पहले लोग कैसे हुआ करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे कहा आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज बेस्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टूल्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है अर्ली मैन्स के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करी हुई है आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ स्टोन। जैसे कि इसमें बहुत सारी जो वस्तुएं पाई गई हैं, थिंग्स पाई गई, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पत्थरों से बनी हुई है। द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज नोन एज द स्टोन एज। जिस समय में स्टोन्स के औजार, पत्थरों के औजार यूज़ किए जाते थे, उस समय को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन फेजेस। इसके 3 चरण हैं, इसको 3 चरण में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन है आपका पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड वन है आपका मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। एंड थर्ड वन इज न्योलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। अब यहाँ पे हम इन तीनों एज को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट दिया है पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथिक मीन्स होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। द पैलियोलिथिक मीन्स प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। क्या होता था, जो अर्ली मैन होते थे वो स्टोन के टूल्स को तैयार किया करते थे। किस लिए? अपने आप के बचाव के लिए। किससे? wild animals. He also used them for hunting animals, chopping meat, cutting wood and digging. उन टूल्स का यूज़ है शिकार करने में, मीट को काटने में, लकड़ियों को काटने में और खुदाई करने में भी करते थे। द टूल्स वर नोन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स। और उन टूल्स को किस नाम से जाना जाता था? कोर एंड फ्लेक। अब यहाँ पे बात आती है कोर एंड फ्लेक टूल्स कौन से होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स बाय शार्पनिंग द एजेस। जो कोर टूल्स होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से बनते हैं और उनकी जो कोने होते हैं वो काफ़ी पैने होते हैं। एंड द फ्लेक टूल्स वर द शार्प पीसेज ऑफ स्टोन। और जो फ्लेक टूल्स होते हैं वो नुकीले पत्थर के टुकड़े से बनते हैं। दैट ब्रोक अवे while shaping the core tools. The greatest achievement of man during this period was when he accidentally discovered fire by rubbing two stones against each other. जो सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो माना जाता है अर्ली मैन्स का इस पीरियड के चलते, पैलियोलिथिक एज के चलते, वो था जब एक एक्सीडेंटली आग की डिस्कवरी हुई, फायर डिस्कवर्ड हुआ। वो कैसे हुआ? रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। दो पत्थरों को आपस में घिसने से जो चिंगारी पैदा हुई वो क्या डिस्कवर हुई? उससे फायर डिस्कवर हुई। फायर प्रोवाइड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। क्या होता था? फायर जो इन्होंने डिस्कवरी की अर्ली मैन्स ने, तो उसे इतना ही नहीं कि ये लोग सर्दी से बचते थे, गर्मी उसको गर्मी तो देती थी आग, साथ में इनको प्रोटेक्ट भी करती थी। किससे? वाइल्ड एनिमल से। किससे? वाइल्ड एनिमल से।
Moreover, he was able to roast raw food to make it टेस्टियर एंड सॉफ्टर। अब बाद में क्या होता है, जैसे जैसे इन्होंने आग की डिस्कवरी की, फिर इन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हुई कि हम इससे बच सकते हैं क्योंकि ये गर्म होती है, तो ये सर्दी से बचने लगे। फिर उन्होंने आग को रात में जला के रख दिया और जानवर डरते थे कि यहाँ पे कोई इंसान घूम रहा है, तो इसलिए जानवर भी नहीं आते थे, मतलब एनिमल्स भी नहीं आते थे, तो उनसे भी सेफ्टी हुई। आफ्टर सम टाइम ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टी एंड सॉफ्ट। बाद में ये लोग जो भी हंटिंग करते थे उसको भूनते थे, जिससे इनका खाना क्या होता था, भोजन और भी टेस्टी बन जाता था और मुलायम। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है, मेसोलिथिक एज। मेसो मीन्स सिंपली यहाँ पे दे रखा है मिडिल, मध्य। Hence this age refers to the period between Paleolithic age and Neolithic age। तो सिंपल सी बात है, मेसो मीन्स दे रखा है मिडिल, तो पैलियोथिक एज और नियोलिथिक एज के जो बीच का टाइम है, जब पीरियड है, वो हमारा कौन सा होता है, मेसोलिथिक एज। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द मैन ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड। इस टाइम पे क्या हो गया था, जो अर्ली मैन्स थे उनके टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका था। He started using horns and bones in addition to the stone tools। ये लोग जहाँ पे स्टोन्स को यूज़ करते थे, वहाँ पे अभी ये क्या यूज़ करने लगे थे, हॉर्न, सींग और बोन्स, हड्डियों का यूज़ करने लगे थे टूल्स को बनाने में। He learned to fix small stones to sticks and use them to hunt animals। और इन लोगों को इतना भी आ चुका था कि स्मॉल स्टोन्स को कैसे स्टिक में फिक्स किया जाता है और फिर उससे क्या करते थे, हंटिंग, शिकार किया करते थे। किसका, एनिमल्स का। द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हंट्स विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री। जो मेसोलिथिक एज के मानव थे, उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की किससे, ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ों की शाखाओं से। He continued to eat a variety of seeds, berries, roots, nuts and fish as his ancestors did। इन्होंने काफ़ी तरीके की वेराइटीज़ खाया करते थे ये लोग, जैसे कि बीज हुए, बेरीज हुई, रूट्स, नट्स एंड फिश, जैसे कि इनके एंसेस्टर्स खाया करते थे। It is said that dog was the first animal to be tamed by man। और ये भी कहा जाता है कि जो डॉग होता है वो एक पहला ऐसा एनिमल है जो कि किसी मानव ने उसे पाला था। द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन्स। और मेसोलिथिक मैन जो थे उस टाइम की एज के जो मानव थे, वो किससे प्रोटेक्ट करते थे, इनकी स्किन से, कोल्ड से और रेन से अपने आप को। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन मैजर एंड वेस्टर्न नर्मदा रीजन। अभी भी जैसे कि मैंने बताया कि ये किससे अपने आप को सेफ करते थे, स्किन ऑफ द डॉग्स एंड एनिमल्स। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन माइजोर एंड वेस्टर्न नर्मदा रीजन। भारत में जो भी मेसोलिथिक पीरियड है वो कहाँ पर पाया जाता है, मैजोर में और वेस्टर्न नर्मदा रीजन में। मैं आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी इस चैप्टर को, जो कि मेरा पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा सेकंड चैप्टर के नाम से।